राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर जहां प्रधानमंत्री मोदी सहित कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है, वहीं उन्होंने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बनियावाला देहरादून स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में बेसहारा और निर्धन बच्चों के साथ केक काटा और उन्हें उपहार देकर उनके साथ कुछ समय बिताया। सीएम धामी ने छात्रावास में बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया तथा अपने हाथों से बच्चों को भोजन भी कराया। इस अवसर पर बच्चों की ओर से रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जीवन में जो भी कार्य करें पूर्ण मनोयोग के साथ करें। जब हम किसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, लीडर की भूमिका में कार्य करें। इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं मुख्यमंत्री धामी को उनके जन्मदिन के अवसर पर सीएम धामी को शुभकामना संदेश मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े भाजपा दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की है। राज्य उत्तराखंड में जहां डेंगू पांव पसार रहा है, वहीं शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में पौड़ी सीएमओ समेत 4 डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कोटद्वार बेस अस्पताल में खामियां मिलने और लापरवाही बरतने पर शासन स्तर से संबंधित अधिकारियों, सीएमओ, सीएमएस सहित 2 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अगले आदेशों तक इन सभी का वेतन रोकने के भी आदेश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह के साथ कोटद्वार बेस अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव को अपने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल में कई खामियां देखने को मिली। इसके साथ ही डेंगू मरीजों के इलाज में स्वास्थ्य सचिव को कोताही देखने को मिली। मरीजों की केस हिस्ट्री पूछने पर चिकित्सकों के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में अस्पताल में फैली तमाम अव्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि जिसके बाद शासन स्तर से संबंधित अधिकारियों, सीएमओ, सीएमएस सहित 2 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस पौड़ी जनपद के सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार, कोटद्वार के सीएमएस डॉक्टर विजयेश भारद्वाज, बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जगदीश चंद्र धनी और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया को जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस के अनुसार अगले आदेशों तक इन सभी का वेतन रोकने के भी आदेश जारी किए गए हैं। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तरकाशी ने संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर हनौल स्थित महासु मंदिर एवं दसों स्थित चालदा महाराज मंदिर परिसर में जागरा राजकीय मेला पर्व पर 18 सितंबर को एक दिन का अवकाश घोषित किया है। संस्कृति धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जल्द ही हनौल स्थित महासु देवता मंदिर का मास्टर प्लान तैयार कर वहां का सुनियोजित विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की डिजाइन एजेंसी INS को दी गई है। ज्ञात हो कि पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर ही पर्यटन विभाग ने श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ की तर्ज पर हनौल स्थित महासु देवता मंदिर के विकास हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिस पर पूर्व में ही प्रदेश मंत्रिमंडल अपनी मोहर लगा चुका है। जौनसार भाबर के प्रमुख तीर्थ स्थल हनौल मंदिर में पूजा दर्शन के लिए हर वर्ष जांगड़े में हजारों श्रद्धालु आते हैं। 18 सितंबर को हनौल मंदिर और 19 सितंबर को चलदा महाराज दसों में जागड़ा देवनायडी राजकीय मेला पर्व के आयोजन को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के द्वारा विकास खंड कालसी व चक्राता और मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी ने विकास खंड पुरौला और मोरी क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में 18 सितंबर को एक दिन का अवकाश घोषित किया है।
प्रदेश के जनपद अल्मोड़ा में बोलेरो चालक ने विगत दिनों स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उपचार के दौरान स्कूटी सवार की मृत्यु हो गई है, जिस पर मृतक के पिता अशोक कुमार साह पुत्र स्वर्गीय ठाकुर दास साह निवासी माल दुगाल खोला अल्मोड़ा ने विगत दिवस बोलेरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को सौंपे पत्र में मृतक के पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र हिमांशु साह निवासी दुगाल खोला दिनांक 7/9/2023 को जब अल्मोड़ा से कोसी की तरफ जा रहा था तो समय दोपहर लगभग 3:15 में जब वह आरटीओ से नीचे बैंड पर पहुंचा तो कोसी की ओर से आ रहे वाहन बोलेरो संख्या UK 01A 1400 जिसे चालक विनीत बाराकोटी के द्वारा काफी तेजी व लापरवाही से चलाया जा रहा था ने सड़क की गलत साइड से मेरे पुत्र की स्कूटी संख्या UK 01 C2586 में जोरदार टक्कर मारी, जिससे पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया व वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना को घटना स्थल पर मौजूद दुकानदारों एवं आ जा रहे लोगों ने देखा। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि विनोद बाराकोटी उक्त घटना घटित करने के पश्चात घटना स्थल से भाग गया, जिसके पश्चात ग्रामीणों द्वारा कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया गया व घटना स्थल पर लाकर उसी की गाड़ी से मेरे पुत्र को बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा भिजवाया गया, जहां से पुत्र को हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसके बाद पुत्र को हल्द्वानी कृष्णा हॉस्पिटल ले गए। हल्द्वानी ले जाते समय पुत्र ने एम्बुलेंस में विनीत बाराकोटी द्वारा गलत दिशा में आकर टक्कर मारने के बारे में मुझे व भतीजे संजय शाह को बताया। हल्द्वानी पहुंचने के बाद कृष्णा हॉस्पिटल ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। उसे लेकर श्री राम मूर्ति हॉस्पिटल बरेली ले गए, जहां दिनांक 13/9/2023 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा गया कि उक्त वाहन चालक विनोद बाराकोटी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। पुलिस ने FIR संख्या 77 में धारा 279, 337, 338, 427, 304 AIPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश के रुड़की में एक महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। महिला ने इस बारे में पुलिस को तहरीर देकर पति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले उसका मंगलौर निवासी पहले पति से तलाक हो गया था। पहले पति से उसके एक बेटी और बेटा है। इसके बाद कुछ वर्ष पहले महिला ने रुड़की निवासी एक व्यक्ति से निकाह कर लिया था। जिस शख्स से निकाह किया था उसके पहली पत्नी से 7 बच्चे हैं। आरोप है कि कुछ दिन पहले उसके इसी दूसरे पति ने उसकी पहले पति से पैदा हुई नाबालिग बेटे के साथ छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर बेटी और उसके साथ मारपीट की, साथ ही घर से भी बाहर निकाल दिया। आरोप है कि अब वह जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।